आने के बाद आज हुआ सबसे बड़ा खुलासा। देश में नहीं विदेशों में भी संपत्ति का आंकड़ा आया सामने। दुबई में फ्लैट, नेपाल में प्लॉट, विदेशी बैंकों में जमा है करोड़ों। अब क्या होगा इस पैसे और संपत्ति का? कहीं विदेश जाने में कामयाब तो नहीं रही पत्नी शाइस्ता? देखिए क्यों चौंक रही जांच एजेंसियां। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से जुड़े राजों का खुलासा हो रहा है। माफिया की संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। देश के कई हिस्सों में माफिया की संपत्ति की जानकारी सामने आई थी। अब इस मामले में नया राज सामने आया है। अतीक की विदेश में संपत्ति होने की खबर सामने आई है। दुबई में भी अतीक अहमद ने फ्लैट लिया था। यही नहीं, सऊदी अरब में अतीक ने कारोबार में पैसे लगाए। अतीक अहमद के करीबी वकील खान शौलत हनीफ ने पुलिस की पूछताछ के दौरान ये बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने खान शौलत हनीफ को 4 घंटे की रिमांड पर लिया था। इस दौरान अतीक की बेनामी संपत्तियों के बारे में उससे पूछताछ की गई। इसी में बड़े बड़े खुलासे सामने आए हैं। अतीक अहमद ने प्रयागराज में अपने खौफ का कारोबार चलाया था। वहां वो करीबियों और लोगों से उगाही करके पैसों को कई स्थानों पर लगाता था। इन संपत्तियों की जानकारी अतीक के राजदार खान शौलत हनीफ के पास थी। वो वकील होने के साथ साथ अतीक के काले कारनामों की कानूनी जामा पहनाने का काम करता था। शौलत ने पुलिस कस्टडी में कई ऐसे राज उगले हैं जो सनसनी फैला रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में विदेशों में अतीक के पैसे खपाए जाने की भी जानकारी सामने आई है। अतीक अहमद के दुबई में एक फ्लैट लेने का खुलासा वकील ने किया है। शौलत ने बताया कि अतीक ने सऊदी अरब में कारोबारी के जरिए बिजनेस में भी पैसे लगाए थे। शौलत हनीफ ने माना है कि अतीक अहमद के इन संपत्तियों के सारे दस्तावेज वही तैयार करता था। दुबई में रुपए लगाए जाने के मामले में सद्दाम का नाम सामने आया है। शौलत हनीफ ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि दानिश अजीम उर्फ अशरफ के साले सद्दाम ने अतीक को दुबई में पैसे लगाने के लिए मनाया था। सद्दाम कई बार दुबई गया था। बरेली में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। बरेली पुलिस ने सद्दाम के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि अतीक ने काली कमाई सद्दाम के जरिए दुबई में लगाई। वकील ने कहा कि दुबई में फ्लैट किसके नाम पर है, इस सवाल का जवाब सद्दाम ही दे सकता है। उसी से पूछताछ से पता चलेगा। दुबई में काली कमाई को खपाए जाने के मामले में अब करेली के भी एक शख्स का नाम सामने आया है। पुलिस इस नाम को वेरीफाई कर रही है। इसके बाद उसके खिलाफ भी जांच शुरू हो सकती है। अब शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो अरब में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। वो वहां बड़ा कारोबारी है। जांच एजेंसियों को इनपुट मिले हैं। इनके आधार पर छानबीन का दायरा बढ़ सकता है। मामला अब प्रयागराज से दुबई तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। इसके आधार पर जांच की दिशा में बदलाव होना तय माना जा रहा है।